झारखंड का धार्मिक शहर देवघर और इसी देवघर में महादेव बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा बैद्यनाथ खास महत्व रखते हैं और ये जगह एक ऐसी सिद्ध पीठ है जहाँ पर मांगी गई मनोकामना कभी खाली नहीं जाती है। बाबा के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। देवघर में ज्योतिर्लिंग के साथ ही यह जगह मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर सती का दिल गिरा था, इस वजह से इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। यहाँ पर मां सती को जय दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। ये जगह ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का अनूठा संगम है। पूरे देश में ये एक ऐसी जगह है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ मौजूद हैं। झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसके बारे में शिव पुराण में जिक्र मिलता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास लंकापति रावण से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। शिव तांडव स्तोत्र भी रावण की रचना थी। रावण ने हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव को खुश करने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव ने उसे दर्शन नहीं दिए। तब रावण ने अपने सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। एक एक करके उसने अपने 9 सिर भगवान शिव को समर्पित कर दिए, लेकिन रावण जैसे ही 10वां सिर काटने वाला था उससे पहले ही देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने खुश होकर रावण को उनके 9 सिर वापस लौटा दिए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने कहा कि वो कामना लिंग के रूप में उसके साथ लंका चले। वो उन्हें लंका ले जाकर वहां पर शिवलिंग की स्थापना करेगा ताकि वो हमेशा अजय रहे, यानी कि उसे कभी कोई हरा ना सके। भगवान शिव ने रावण की इच्छा को मान लिया। उन्होंने कहा कि वो रावण के साथ शिवलिंग के रूप में चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन रावण को उनकी एक शर्त माननी पड़ेगी। भगवान शिव ने रावण को कहा कि अगर उसने शिवलिंग को कहीं भी जमीन पर रख दिया तो वो शिवलिंग हमेशा के लिए वहीं पर स्थापित हो जाएगा और शिवलिंग को दोबारा उठाया नहीं जा सकेगा। रावण इस बात के लिए तैयार हो गया और कामना लिंग को अपने हाथों में उठाकर लंका के लिए रवाना हो गया। लेकिन इधर देवताओं में इस बात को लेकर हाहाकार मच गया कि भगवान शिव कैलाश पर्वत छोड़कर जा रहे हैं। उधर रावण शिवलिंग को हाथ में उठाए लगातार आगे बढ़ रहा था। ऐसा कहा जाता है कि अचानक रास्ते में उसे लघु शंका आई, लेकिन वो शिवलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता था। तभी उसने सामने से एक ग्वाले को आते देखा जिसका नाम बैजू था। रावण ने शिवलिंग को उस ग्वाले को पकड़ा दिया और कहा कि वो इसे जमीन पर ना रखे, लेकिन जब रावण फ्रेश होने गया तो उसे काफी देर हो गई। बैजू ग्वाला इतनी देर तक अपने हाथ में शिवलिंग को पकड़े खड़ा नहीं रह सका और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। ग्वाले ने जैसे ही शिवलिंग को जमीन पर रखा वो वहीं पर स्थापित हो गया। जब रावण वापस लौटा तो उसने उस शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शिवलिंग को उठा नहीं पाया। थक हार कर रावण वहां से शिवलिंग को यूं ही छोड़कर चला गया। उसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी समेत सभी देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की और उसकी स्थापना की। जिस जगह पर यह शिवलिंग स्थापित हुआ था वो जगह देवघर थी। बैजू नाम के ग्वाले ने इसे जमीन पर स्थापित किया था, इसीलिए इसे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पहचान मिली। रावण कामना लिंग के रूप में शिवलिंग को श्रीलंका ले जा रहा था, इसीलिए इसे कामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। त्रेता युग से लेकर आज तक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भक्तों के लिए बहुत ही खास है। खासकर सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की खासी भीड़ रहती है। इस दौरान हजारों लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर करीब 100 किलोमीटर तक पैदल ही बाबा बैजनाथ धाम पहुंचते हैं और वहां जाकर जल चढ़ाते हैं। बैद्यनाथ धाम में मुख्य मंदिर करीब 72 फीट ऊंचा है। इस मंदिर के गर्भगृह में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, जहां पर भक्त जल अभिषेक और रुद्र अभिषेक समेत भगवान शिव की पूजा करते हैं। मुख्य मंदिर के पास ही मां पार्वती का मंदिर है। मां पार्वती और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के शिखर को कलावा से बांध कर रखा गया है, जिसे शिव और शक्ति का गठजोड़ यानी
गठबंधन कहा जाता है। ये ट्रेडिशन यहाँ पर सालों से चला आ रहा है। ऐसी मान्यता है कि नया शादीशुदा जोड़ा अगर यहाँ पर कलावा बांधता है तो उनका रिश्ता शिव और शक्ति की तरह मजबूत बना रहता है। बैद्यनाथ का मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, जिसमें करीब 22 मंदिर हैं, जहाँ पर कई देवी देवता की पूजा होती है। बाबा बैद्यनाथ धाम के दरवाजे सुबह 4 बजे अपने भक्तों के लिए खुल जाते हैं। 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मंदिर के पुजारी अभिषेक और पूजा करते हैं। मंदिर के कपाट दोपहर 3 बजे तक खुले रहते हैं। शाम में बाबा बैद्यनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और रात को आरती के बाद 9 बजे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में प्रसाद के रूप में पेड़े चढ़ाए जाते हैं। भारत में जितने भी शिव मंदिर और ज्योतिर्लिंग है, वहाँ मंदिर के शिखर पर ध्वजा के साथ साथ त्रिशूल भी लगा होता है। लेकिन बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ही इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर मंदिर के शिखर पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल लगा हुआ है। ये पंचशूल बैद्यनाथ धाम का सुरक्षा कवच भी है। इस पंचशूल को पंच तत्व धरती, जल, आकाश, हवा और अग्नि का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पंचशूल की वजह से ये मंदिर हजारों सालों से सुरक्षित है। हर साल शिवरात्रि के 2 दिन पहले पंचशूल को शिखर से उतारा जाता है और भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाता है। पंचशूल के दर्शन करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के बाद पंचशूल को फिर से शिखर पर लगा दिया जाता है। इसे लगाने और उतारने का अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार, स्थानीय परिवार को है। कहते हैं कि जिस किसी भी इंसान की शादी नहीं हो रही हो या फिर उनके बच्चे नहीं हैं, वो बैद्यनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ का सच्चे मन से अभिषेक करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी लंकापति रावण से जुड़ी थी। अब हम आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर ले चलते हैं, जिसकी कहानी रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे से जुड़ी है।